नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस भक्ति चैनल में। आज कहानी है कृष्ण भक्त मीरा की। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अंत में यह ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। बचपन से ही वह एक बच्ची कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह इतनी कृष्ण की पूजा करती थी कि उसके माँ बाप ने भी उसका नाम मीरा रख दिया था। वह दिन रात उनकी भक्ति किया करती थी। दिन पर दिन वह बड़ी होने लगी। उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में ही एक तरफ श्री कृष्ण की बाल रूप प्रतिमा लगा रखी थी। उसकी ही वह दिन रात पूजा करती थी। एक दिन रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी तो उसकी झोपड़ी से पानी टपकने लगा। बहुत पानी भर गया तो उसकी माँ घबरा गई। उसने मीरा को उठाया कि मीरा उठो, बारिश का पानी अंदर आ गया है, बहुत पानी भर गया है, उठो। वह मीरा को उठाने के बाद अपने पति को भी उठाती है। तीनों बहुत घबरा जाते हैं। मीरा उठ करके सबसे पहले अपने बाल स्वरूप कृष्ण को उठाती है। मीरा अपने माता पिता के साथ चारपाई पर बैठ जाती है और धीरे धीरे पानी घुटनों तक भर जाता है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उनके घर का सामान भी सारा पानी में बहने लगा। ये सब देख करके मीरा के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि बारिश नहीं रुकेगी, चलो बाहर चलते हैं। और तीनों किसी तरीके से झोपड़ी के बाहर आते हैं। मीरा ने श्री कृष्ण को बहुत कस के पकड़ रखा था कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए, बह ना जाएंगे। उनको बहुत कस के पकड़ रखा था। वे सोचते हैं कि ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएं और क्या करें। तभी मीरा कहती है कि पिताजी, यही पास में श्री कृष्ण का मंदिर है, चलिए हम सब वहाँ चलते हैं। वहाँ ये पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें वहीं चलना चाहिए। तो उसके पिता कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा बेटा, ऐसी मुसीबत में श्री कृष्ण ही हमारा सहारा बनेंगे। तीनों साथ में मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था तो बारिश का पानी वहां नहीं पहुंच रहा था। उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये सब देख के उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और श्री मीरा की माँ कहती है कि हे प्रभु, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा कोई सहारा नहीं है। तो मीरा कहती है कि माँ, आप परेशान मत हो, हमारे साथ ये श्री कृष्ण है ना, ये सब ठीक कर देंगे। तीनों पूरी रात उसी मंदिर में गुजारते हैं। मीरा श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर का पुजारी मंदिर में आते हैं। पुजारी जी पूछते हैं कि क्या तुम तीनों रात को मंदिर में ही थे? तो वह कहते हैं उसके पिताजी कि हाँ पंडित जी, हम रात को बारिश में बहुत परेशान थे तो इस मंदिर के बारे में मेरी बेटी मीरा ने ही हमें बताया। तो पुजारी जी कहते हैं, हाँ मैं आपकी बेटी मीरा को जानता हूँ, वह रोज प्रतिदिन आती है मंदिर में अपने छोटे से बाल स्वरूप कृष्ण को लेकर के। इतनी छोटी सी उम्र में उसकी भक्ति को देख के मैं तो दंग रह गया कि इतनी भक्ति भाव इस उम्र में है। तुम चिंता मत करो, तुम भगवान की शरण में आए हो तो वह तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। तुम जब तक चाहो इस मंदिर में रह सकते हो। तो मीरा के पिता पुजारी जी का धन्यवाद करते हैं और उस दिन से तीनों उसी मंदिर में रहने लगे। मीरा के माता पिता ने किसी तरह अपना काम फिर से शुरू किया और मीरा उस मंदिर में दिन रात बस मंदिर में सेवा करने में लगी रहती। वह पुजारी जी को पूजा पाठ करते हुए देखती रहती थी। पुजारी जी जिस तरीके से श्री कृष्ण का श्रृंगार करते थे उसी तरह से वो भी अपने बाल स्वरूप के श्रृंगार करती थी। वह पूरा दिन कृष्ण से बातें करती रहती थी। वह उनका एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू के पिता ने फिर से फलों की दुकान खोल ली और वह वहीं मंदिर के पास एक कमरा लेकर के रहने लगे। लेकिन मीरा घर से ज्यादा मंदिर में अपना समय बिताने लगी। एक दिन मीरा के पिता रामू घर पे आते हैं
और अपनी बीवी से कहते हैं कि सुनो, मैं आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। कि क्या? कि मेरी जो दुकान है ना फलों की, उसके पास जो पंसारी की दुकान है, उन्होंने उस पंसारी की दुकान पे जो सेठ जी हैं, उन्होंने अपने बेटे धर्मेश का रिश्ता मांगा है हमारी मीरा के लिए। उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और उनका बेटा धर्मेश भी उसी दुकान में उनका हाथ बटाता है। बहुत अच्छा रिश्ता आया है, हमारी मीरा वहाँ खुश रहेगी। और जानती हो, जो वो सेठ जी है ना, कृष्णलाल जी, उनको तो कोई दहेज भी नहीं चाहिए। उन्हें हमारी मीरा बहुत पसंद आई है। उसकी माँ कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी खुश रहेगी, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। तभी मीरा वह सब बातें सुन रही थी। वह आकर कहती है कि माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं तो अपने बाल गोपाल कृष्ण के साथ ही बहुत खुश हूँ और मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, शादी तो सबको करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं होता। मैं तेरे ससुराल वालों से कह दूंगी कि बाल गोपाल को तेरे साथ में ही रखे। अब तो ठीक है ना। उसके पिता भी बहुत समझाते हैं, बेटा बहुत अच्छा रिश्ता है, खुद सामने से चल कर आया है, हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, बेटा शादी कर लो। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर धर्मेश से शादी कर लेती है। लेकिन जो धर्मेश को लेकर के उसे बातें बताई गई थी, वह सब झूठ थी कि वे बहुत काम करता है या बहुत अच्छा आदमी है। वह बिल्कुल अलग था। उसका किसी काम में कोई दिल नहीं करता था, किसी काम में उसको करने का मन नहीं करता था, कुछ काम नहीं करता था। वो सारा दिन आराम करता और शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा किया करता था। मीरा के ससुर ने उन सबसे झूठ बोला था कि धर्मेश बहुत काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत मेहनती व्यक्ति है, लेकिन वह सब झूठ था। थोड़े दिन शुरू में तो धर्मेश के पिता ने सारा घर का खर्च उठा रखा था, लेकिन लंबी बीमारी के चलते वह दुकान भी उसकी बंद हो गई, क्योंकि धर्मेश तो कोई काम करता नहीं था और उसके ससुर भी, उसके पिता भी बीमार हो गए, तो वह दुकान भी बंद हो गई। उसी बीमारी के चलते कुछ ही सालों में वह चल बसे, लेकिन धर्मेश की आंखें फिर भी नहीं खुली। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान भी बंद हो गई और घर में धर्मेश की माँ का स्वर्गवास तो बहुत पहले ही हो गया था। अब घर चलाने के लिए मीरा को दूसरे घरों में काम करना शुरू कर दिया। इस सब के चलते मीरा अपने बाल गोपाल के साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाती थी, जिसका उसे बहुत दुख होता था। एक दिन जब वह अपने काम से लौटकर घर आई तो उसने देखा कि धर्मेश नशे में धुत होकर सारा सामान घर का इधर से उधर फेंक रहा है। धर्मेश उनके बाल गोपाल कृष्ण को भी उठाकर फेंकने ही वाला था, इतने में मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कान्हा को इस तरह से उठाने की और फेंकने की? फेंकने जा रहे थे उनको, तो वह धर्मेश उसको गुस्से में धक्का दे देता है और जमीन पे गिरा देता है। कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं दारू की बोतल लेकर आया था, कहाँ रखी है वो? मुझे ढूंढ करके दे, वरना मैं तुझे अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। मीरा उसकी दारू की बोतल उसको दे देती है और रोती हुई कृष्ण से कहती है कि कान्हा जी, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं करूँगी, जिससे कोई तुम्हारा इस तरीके से हाल करे। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूँगी। दिन रात शराब पीने की वजह से धर्मेश का हाल बहुत बुरा होता जा रहा था और उधर मीरा भी गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर भी धर्मेश बिल्कुल नहीं बदला। बाहर जाकर पैसा कमा के लाना तो दूर, जो मीरा कमा कर लाती थी उसे भी वह उससे छीन लिया करता था अपनी दारू की बोतल के लिए। मीरा के माता पिता भी अब तक चल बसे थे। मीरा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। इतना ज़्यादा नशा करने की वजह से धर्मेश की हालत बिगड़ गई और वह बिस्तर पर आ बैठा और उसने बिस्तर पकड़ लिया। और एक दिन वह धर्मेश अपनी पत्नी मीरा से बोला कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें जो परेशान किया है उसकी सज़ा मुझे भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी और मिल रही है।
मैं अपने आप से बहुत दुखी हूँ, अपने शरीर को लेकर और अपने आप से लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। ये सब उसके आखिरी शब्द थे और वह उसका स्वर्गवास हो गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा बहुत रोने लगी। फिर उसने बाल गोपाल को देखा। उन्हें देखकर उसके थोड़ी हिम्मत आई और कुछ दिन बाद उसने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब वह अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम चंदन रखा। चंदन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जैसे वह अपने चंदन का ध्यान रखती थी, उसी तरीके से अपने बाल स्वरूप कृष्ण का भी ध्यान रखती थी। चंदन अपनी माँ को पूजा करते हुए, उनसे बातें करते हुए देखता था। तो वह एक दिन उनसे पूछता है कि माँ, ये कौन है? तुम इनसे बातें करती हो, इतनी पूजा पाठ करती हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो मीरा कहती है, बेटा, ये मेरे सब कुछ हैं। आज जो भी हूँ मैं, बस इन्हीं की वजह से हूँ। मैं जिंदा भी हूँ तो बस इन्हीं की वजह से हूँ और इन्हीं की वजह से मैं तेरा ख्याल भी रख पा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपनी माँ की मेहनत की भी कदर करता था। उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और सरकार से स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। कॉलेज पास करते के साथ ही उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वह खुशी खुशी घर गया और अपनी माँ को बोलता है, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम किसी के घर में कोई काम नहीं करोगी। अब घर का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बस तुम घर पे बैठ के आराम करना। मीरा बहुत खुश होती है। कहती है, ये सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है जो तू इतनी अच्छी पदवी पे पहुंच चुक पाया। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ आज। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और थोड़े दिन बाद एक दिन चंदन के हाथ से गलती से श्री कृष्ण की मूर्ति गिर जाती है। ये देख के मीरा अपने बेटे पे बहुत गुस्सा करती है। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे बाल गोपाल को गिरा दिया। मीरा कहती है, तूने मेरे कान्हा को गिरा दिया, ला दे मुझे। और वह अपनी गोद में लेती है तो वह देखती है कि कृष्ण की मूर्ति कई जगह से टूट चुकी है। चंदन कहता है, माँ, मुझसे गलती से गिर गई, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। मीरा गुस्से में कहती है, जा डॉक्टर को बुला के लेकर आ, मेरे कान्हा को बहुत चोट लगी है। तो चंदन तो अपनी माँ की आदत को जानता था। वह जाकर डॉक्टर को बुलाने चला गया और डॉक्टर को सारी बात उसने समझा दी और पैसे भी पहले ही दे देता है। डॉक्टर घर पहुंचता है तो मीरा उससे कहती है कि देखो डॉक्टर, मेरे कान्हा को चोट लगी है। तो डॉक्टर चंदन की तरफ देखता है और फिर कान्हा की तरफ देखता है। डॉक्टर चंदन की तरफ देखता है तो चंदन इशारा करता है तो वह इशारा देख करके कान्हा की झूठ मूठ की पट्टी करने का दिखावा करता है और कान्हा जी को मीरा को पकड़ाते हुए कहता है कि लो माँ जी, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो मीरा कहती है कि तुमने क्या ये जो गले में लटका रखा है आला, जिससे डॉक्टर हो करके तुम सब मरीजों को देखते हो, ये क्या दिखाने के लिए देख रखा है? तुमने बस थोड़ा सा कान्हा को पकड़ा और देख लिया, बस हो गया? इससे ढंग से चेक करो तुम किस बात के डॉक्टर हो। ये जो गले में लगा है, इससे अच्छे से मेरे बाल गोपाल को चेक करो कि सब ठीक है या नहीं। डॉक्टर फिर से चंदन की तरफ देखता है और उसका इशारा होने पर वह अपना आला निकालकर कान्हा को चेक करने लगता है और जांच करने लगता है। और उसके बाद जो हुआ तो उसके होश ही उड़ गए डॉक्टर के। उसे बाल गोपाल कृष्ण की धड़कन सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने एक बार नहीं, कई बार 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 लगाकर चेक किया, लेकिन उसे धड़कन सुनाई दे रही थी। डॉक्टर को घबराया हुआ देखकर चंदन उससे पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आखिर हुआ क्या? डॉक्टर आला देखकर चंदन को कहता है तो वह भी उनकी धड़कन सुनता है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। दोनों बार बार कृष्ण की धड़कन को सुन रहे थे। मीरा देख करके दंग रह गई। कहती है, ये क्या तुम खेल कर रहे हो? कभी तुम सुन रहे हो, कभी तुम देख रहे हो, लाओ मुझे दो। और मीरा वह आला छीनकर अपने कानों पे लगा लेती है तो उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने कृष्ण की धड़कन जाने अनगिनत बार सुन रखी है और उसके चेहरे पर अलग ही शांति दिखाई देती है।
इस तरीके से उस कृष्ण भक्त मीरा की भक्ति अमर हो गई और आज भी उसकी भक्ति को जगह जगह लोग जानते हैं। तो चलिए, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। चलिए, मिलते हूँ मैं आपको अपनी अगली कहानी में। राधे राधे।